हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मंडे है और दुनिया के सारे कॉर्पोरेट वर्कर्स की तरह मेरा भी आज दिल बहुत दुखी है क्योंकि मंडे को फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। हाय हाय। तो एनीवे, अब ऑफिस नहीं जाएंगे तो कमाएंगे कैसे और वीज़ा सपोर्ट कैसे मिलेगा जापान में हम जैसे लोगों को। तो मंडे को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम चलते हैं ऑफिस। आज मैंने प्रॉपर ट्राउज़र एंड शर्ट पहनी हुई है, प्रॉपर ऑफिस गोइंग। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कैसे लगे मेरे ऑफिस गोइंग कपड़े। आज जीन्स नहीं है। सबसे पहले मैं लेके जाऊंगी आपको ब्रेकफास्ट कराने क्योंकि एज़ यूजुअल मेरे पास अभी टाइम नहीं बचा है। जो टाइम था मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने में लगा रही हूँ। उसके बाद हम जाएंगे लंच करने विच इज़ ऑल्सो इन 7-Eleven या फैमिली मार्ट। एंड देन डिनर हम करेंगे बेंतो बॉक्स, जो कि ये लंच बॉक्स होते हैं जापान के अंदर, जो बहुत फेमस है। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे होते हैं। तो आज का जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। अब मुझे जल्दी से भाग के अपनी बस पकड़नी है जो कि एग्जैक्ट 9 बजे है। चलो लेट्स गो। Hello, fly chick coming through. Nice to meet ya. Glad you came too. Like your style and you know you got moves. You spit game and you know you spit smooth. Glad you came, it's best you come and stay. I need your loving like water in the bay. Let's walk down the aisle, make a baby. I ain't been in love like this. सो ब्रेकफास्ट के लिए हम सीधा एंटर करेंगे फैमिली मार्ट और आज मुझे कुछ अच्छा सा खाना है, भूख लगी है। Real royalty when I step into the scene. A boss from birth, ain't no need to pretend. Haters gon' talk, but still hating in the end. No need for approval to find my own brain. Success is my language, I speak it unchained. A boss from birth, ain't no need to pretend. Haters gon' talk, but still hating in the end. No need for approval to find my own brain. Success is my language, I speak it unchained. Confidence, self-love be defined. I'm the blueprint, you know where we're fine. The boss of the game, ain't nobody like me. तो यहाँ सीटिंग एरिया है, तो हम ना खाएंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट और फिर जाएंगे ऑफिस। My feet, no crown niggas. My presence, it reigns in the world of swag. I break the chains with each step I take. I ये है ब्रेड, इसमें ना एग है ना। been swagged out, watch me glow. Top notch attitude, haters in my rear view. I'm the star, got 'em all looking as I break through. With every move, you know I hold the spotlight. Confidence on fleek, shining bright every night. That's right. ये है आलमंड मिल्क। Better than me, you know that ain't right. Clocked in, your shift done. High five up top, but no, you don't get no high five. मैंने मिल्क को हम जैसे जैसे पियेंगे तो मैं ज़्यादा साफ कर देती हूँ। Sauce, I got the recipe. कॉफ़ी को चलते चलते पियेंगे। If you're looking for the sauce, I got the recipe. हाय गाइस, वेलकम बैक। और मेरा लंच हो चुका है और लंच जो है मेरा 1 घंटे का होता है। तो मैं अभी फैमिली मार्ट जाऊंगी और अपने लिए कुछ लूँगी खाने के लिए क्योंकि मुझे भूख लगी है। और आज एक लंच बॉक्स लेते हैं, प्रॉपर मील। ऑल्दो मेरे ऑफिस में भी बहुत बड़ा कैफेटेरिया है, लेकिन अगर वहाँ पे खाना खाओ ना तो लोग जो है आपसे बात करने के लिए मतलब आपके साथ बढ़ जाते हैं खाना खाने। एंड देन अगर मैं बैठ जाती हूँ उनके साथ तो कैसे व्लॉग बनाती और उनको पता चल जाता कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। इससे ये नुकसान होता कि ये मुझे और ज़्यादा काम देते, तो इसलिए कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें छुपा के रखना ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है कभी कभी।
मेरा आधा घंटा तो यही डिसाइड करने में लग गया कि कहाँ बैठूँ। सारे है ना एक एक कोना पकड़ के बैठे हुए हैं इधर ना। तो इसे बैंतो बॉक्स कहते हैं जापान में, और इसमें ना आपको सब कुछ मिलेगा। राइस मिलेंगे। सबसे पहले तो खोलते हैं। सबसे पहले ये है सैलमन राइस है, बड़े सारे राइस, और इसके ऊपर है ना ये कुछ ये तिल जो होते हैं ना शीशे में वो डालते हैं। इसके बाद है ये है एग, ये है कमल ककड़ी उबली हुई, ठीक है। ये है ना कुछ सोयाबीन का बना हुआ है, कुछ पकौड़ा सा, कोई टेस्ट नहीं है इसमें ना, लेकिन थोड़ा सा बॉयल टाइप है। बॉयल गाजर, ये है टेम्पुरा। टेम्पुरा अगर जितने लोग जापानीज़ पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, टेम्पुरा इस पकोड़ा जापान में। और ये वाला भी टेम्पुरा है, ये आलू का टेम्पुरा है एक्चुअली। और ये कुछ रेडिश मूली और गाजर के मतलब अचार टाइप होते हैं ना, वो है खट्टा खट्टा टेस्ट देने के लिए एक्चुअली, क्योंकि इस बिल्कुल पकौड़ों के अलावा इनमें कुछ भी टेस्ट नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइस खाती हूँ मैं। राइस मतलब उबले हुए जो राइस होते हैं वो है, शीशम का आपको टेस्ट आएगा। भूख लगी तो अच्छा हो गया। आगे है बहुत सब नहीं बोला। मैंने इसको क्या करती हूँ, छोटे छोटे पीस निकाल कर राइस के अंदर लगा के ऐसे खाती हूँ। इसी का मतलब राइस का टेस्ट आता है। प्याज लगाओ, अपने जुगाड़े हैं। राइस गिर गए नीचे, पानी सीटियाँ खा लेंगी। ये सोयाबीन है। हमारे यहाँ पे तो सोयाबीन बड़ियाँ होती है ना वो होती हैं, और सोयाबीन चाप जो होती है, तो चाप का आकार ना देकर इन्होंने ये वाला आकार दिया हुआ है। अभी बॉयल सोयाबीन। थोड़ा सा नमकीन है। आप इनके बेंटो बॉक्स खाओगे ना तो ज़्यादातर जो इनका टेस्ट है वो मीठा मीठा टाइप ही होगा। इवन इंडियन करी जो होगी ना वो भी ये मीठी मीठी बना देंगे। हमारे ऑफिस में ना पॉलिटिक्स तो हर कहीं होती है ना, यहाँ पे अलग लेवल की पॉलिटिक्स है। जब से मैंने ज्वाइन किया है ना, कम से कम 5 या 6 लोग मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से छुट्टियाँ ली। उन्होंने 3-3, 4-4 महीने की, और 2 लोग तो ऐसे हैं जो एक ही डिपार्टमेंट से हैं। और वो जो मैनेजर है टिपिकल जापानीज जिसे बोलते हैं ना, इवन जो ये इंटरनेशनल कंपनी है, फॉरेन पोजीशन पे जापानीज है ना, तो वो अपना है ना वे ऑफ वर्किंग और जापानीज जो टिपिकल वे ऑफ वर्किंग है वो चलाता है। अब इसने भी यही किया। इवन तो हमारा फ्लेक्सिबल टाइम है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन होता है ना किसी को वर्क फ्रॉम होम में भी माइक्रो मैनेजिंग करना। अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या है, 1 घंटा भी ओवर टाइम हो गया तो इसमें क्या किया था। मेरा तो कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं है, वो मैट्रिक्स रिपोर्टिंग होती है इनडायरेक्ट। अगर मेरा मैनेजर नहीं है तो उसको करनी पड़ती है। तो एक आध बार मैंने किया था एंड ही वॉज माइक्रो मैनेजिंग मी कि व्हाट डू यू डू, लाइक 1-2 घंटा अगर ओवर टाइम लग गया तो तुमने क्या किया।
और उसको मेरे काम का बिल्कुल काखा गा भी नहीं पता। मैं कंप्लेंट कि भाई मैं नहीं करूँगी अब आपका ओवर टाइम वगैरह, अगर इतना माइक्रो मैनेजिंग मेरे को रिपोर्टिंग करनी होगी तो। और लकीली मेरा मैनेजर है इंडियन बाहर, वो सिडनी में रहता है। और मैंने जिसको रिप्लेस किया था यहाँ पे, उसकी भी सेम कंप्लेंट थी अबाउट दिस गाय। उसने इस मैनेजर को समझाया कि भाई इतना माइक्रो मैनेजिंग नहीं करते हैं, इवन तो हम काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, फिर भी अब जो लोग डायरेक्टली उसको रिपोर्ट करते हैं उनकी तो उसने बैंड बजाई हुई है। 2 लोग ऑलरेडी छुट्टियों पे हैं, 2-3 महीने की जापान में मिल जाती हैं छुट्टी, है ना। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब और ड्रेन हो तो एक और बंदी जो है ना, बंदी होगी 45 एज, उसको बहुत माइक्रो मैनेजिंग की उस पर डिस्टर्ब किया उसने मेंटली। उसने लगी छुट्टी 2-3 महीने की, तो कंप्लेन कर दी इसकी कि भाई ऐसे ऐसे करता है। तो क्योंकि ये तो चाटू बंदा है, इसको HR ने तो कुछ नहीं बोला, और उसको जो जिसने कंप्लेन की थी उसको दे दी छुट्टी 3 महीने की। अब उसको वापस नहीं बुला दिया बिकॉज इसने बोला कि वो है ना काम में अच्छी नहीं है। अब वो बंदी का मेरे पास फ़ोन आया कल कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और उस बंदी ने, मेरे बंदे को पता चल गया कि वो बंदी मुझे फ़ोन कर दिया और मैनेजर के बारे में मुझे बोल रही है कि वो ऐसा है वैसा है, और मैं सबको बता रही हूँ कि ये कैसा है। एंड देन HR ने मुझे बुलाया, इवन तो मैं HR में पेरोल में हूँ। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, मेरे को किसी से मतलब नहीं है भाई। मेरी फ्रेंड थी जिसके पास मेरा नंबर था, उसने मैसेजेस किए मुझे, बस ये बात है। बट HR बोलते हैं कि वो जो है ना वो र्यूमर स्प्रेड कर दिया सारी जगह, तो मेरे भले के लिए होगा तो इससे मैं ज़्यादा बात ना करूँ। आई सेड ओके। हमारे मैनेजर ऑल्सो सेड कि मुझे फालतू छुट्टी पे की बच्चे के चक्कर में मत फंसो, मेरे काम पे ध्यान दो। मैंने कहा ओके। तो भाई पॉलिटिक्स हर जगह होती है, हमेशा अपने आप को बचा के चलो। ज़्यादा हीरो हीरोइन बनने के चक्कर में ना ये लोग लेते हैं अपने लोगों का पक्ष। और ये करनी नहीं है, जल्दी से छोड़ना है तो खूब करो आप भी पॉलिटिक्स। मैंने अभी ज्वाइन किया इस कंपनी को, और रिज्यूम में अच्छा नहीं लगता, आप एकदम से छोड़ रहे हो फिर ज्वाइन कर रहे हो, और बहुत ही है ना हेक्टिक है यहाँ पे जॉब ढूंढना। 5-5 6 इंटरव्यू होते हैं, और अभी मेरा ठीक चल रहा है, तो आई थॉट ओके इग्नोर करो सारी चीज़ें। जब मैं 10 साल पहले इंडिया से आई थी ना यहाँ पे, मैं आग भी नहीं खाती थी, जीना मुश्किल हो गया था। मतलब ऐसे है ना जो एक साथ आग और वो सब चीज़ें पड़ी होंगी तब भी नहीं खाएगा बंदा, वैसी वाली फ्रीजिंग। फिर बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन हो गया मुझे, बहुत बदली, कुछ खाई नहीं वाली भी। लेकिन धीरे धीरे मैंने आज स्टार्ट किया। फिर मैं चाइना गई, एक प्रोजेक्ट था, हम 4-5 महीने रही, बस इससे भी ज़्यादा बेकार। कम से कम आपको मिल तो रहा है कुछ। और उन्होंने मुझे होटल में रखा, मैं कैसे कुछ बना, जो होता था वही खाना पड़ता था। तो वहाँ पे स्टार्ट किया मैंने चिकन धीरे धीरे खाना, और फिर KFC में जाके तो खा सकते हैं ना। एंड देन धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया फिश खाना। सालमन फिश खा सकती हूँ, और नहीं, और तो बहुत बदबू आती है। नेक्स्ट है प्रोटीन बार, इसमें 15 ग्राम प्रोटीन है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर,
लास्ट में बचा हमारा ये ड्रिंक, ऑरेंज ड्रिंक है ये, ऑरेंज जूस। आज ना कॉफ़ी मैंने बहुत सारी पी ली थी, पल्प वाला। चलते चलते पियेंगे, ऑलरेडी 2 बजने वाले हैं, जो वॉशरूम भी जाना है पहले। और ये जो कूड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भी फेंकते हुए जाना है। और मेरे पीछे एक अंकल जी भी बैठ गए हैं बेचारी, अपनी ओनीगिरी जो होती है ना, राइस बॉल। कभी कभी मेरे को जब टाइम नहीं होता तो मैं वही खाती हूँ, तो बेचारे अंकल जी ने वही खाई है आज। चलो गाइस चलते हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ कितने बजे, 7-8 बजे शाम की। लगभग 2 बजे तो ये लोग अपना भी ट्रक बंद कर देते हैं, और 1:30 बजे तक तो सोल्ड आउट हो जाता है जो भी अब देख रहे हैं। Swag is so fierce, is the language I speak. Unmatched confidence, my power, my peak. No crown needed. My presence, it reigns.